यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं एक हास्य कविता लेकर आया हूँ और कविता शुरू करने के पहले हमेशा की तरह फिर मैं आप लोगों से निवेदन कर दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोग हमेशा एक दूसरे के रूबरू होते रहेंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है शराफत से परहेज। ये एक हास्य कविता है और व्यंग भी है, किसी के ऊपर प्रहार है। जब मैं जवान था, शरीर पहलवान था। जब मैं जवान था, शरीर पहलवान था, चलता था बनकर हीरो, भले पढ़ाई में था जीरो। जब मैं जवान था, शरीर पहलवान था, चलता था बनकर हीरो, भले पढ़ाई में था जीरो। 10 पास किया 10 साल में और 12 साल में। 10 पास किया 10 साल में और 12 साल में। इतने में हो गया मैं बूढ़ा, समझने लगे लोग घर का हूँ मैं कूड़ा। इतने में मैं हो गया बूढ़ा, घर के लोग समझने लगे मुझे कूड़ा। डेंट पेंट करवाया, बालों को रंगवाया। डेंट पेंट करवाया, बालों को रंगवाया और फिर से बन गया जवान, दिखने लगा पहलवान। इतने में तय हो गई अनजाने में शादी किसी ऊंचे घराने में। इतने में तय हो गई अनजाने में शादी किसी ऊंचे घराने में। मुन्नी नाम की एक लड़की थी जिसकी एक आंख भड़की थी। मुन्नी नाम की एक लड़की थी जिसकी एक आंख भड़की थी। शादी से पहले हो गई मुलाकात कहीं। मुन्नी नाम की लड़की थी जिसकी एक आंख भड़की थी। शादी के पहले हो गई मुलाकात कहीं। मैंने उसे देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसे देखा और कहा कोई बात नहीं, सब लोग शादी करते हैं सुनैना से, मैं शादी करूंगा एक नैना से। सब लोग शादी करते हैं सुनैना से, मैं शादी करूंगा एक नैना से। और दूल्हा बनकर चल दिया घोड़े पर। और दूल्हा बनकर चल दिया घोड़े पर। घोड़ा कूदने लगा महज एक ही कोड़े पर। दूल्हा बनकर मैं चल दिया घोड़े पर। घोड़ा कूदने लगा महज एक ही कोड़े पर। और इतने में उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, थोड़ी सी धूल भी चटा दिया। इतने में उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, थोड़ी सी धूल भी चटा दिया। दोस्तों ने ताली तो बजाया लेकिन मुझे उठाया। दोस्तों ने ताली तो बजाया मगर मुझे उठाया और कहा कि अरे यह शादी के पहले का रिहर्सल है। यह शादी के पहले का रिहर्सल है और घोड़े का अनुभव पर्सनल है। यह शादी के पहले का रिहर्सल है और घोड़े का अनुभव यह पर्सनल है। शादी के बाद तो तुम्हें बीबी की जुत्ती रोज सिर पे उठानी पड़ेगी और उसकी दुलत्ती खानी पड़ेगी। शादी के बाद तो बीबी की जुत्ती सिर पे उठानी पड़ेगी और उसकी दुलत्ती रोज खानी पड़ेगी। और झेलने पड़ेंगे नखरे हजार, रोक कर आंखों से आंसुओं की धार। झेलने पड़ेंगे नखरे हजार, रोक कर आंखों में आंसुओं की धार। यही कहलाता है गृहस्थाश्रम। यही कहलाता है गृहस्थाश्रम जहाँ फूल हैं कम। यही कहलाता है गृहस्थाश्रम जहाँ कांटे हैं ज़्यादा और फूल हैं कम। यही कहलाता है गृहस्थ आश्रम जहाँ कांटे हैं ज़्यादा और फूल है कम। फिर भी मैं चला घोड़े की ओर। फिर भी मैं चल दिया घोड़े की ओर। इतने में बैंड पार्टी वालों ने कर दिया शोर। फिर भी मैं चल दिया घोड़े की ओर। इतने में बैंड पार्टी वालों ने कर दिया शोर। और उसी में से एक गाने लगा गाना कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर आना। फिर भी मैं चल दिया घोड़े की ओर। बैंड पार्टी वालों ने कर दिया शोर। इतने में एक गाने लगा गाना कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर आना। इतना सुनते ही मैंने उस गायक को पकड़ा, उसकी नाक जमीन पर रगड़ा। इतना सुनते ही
मैंने उस गायक को पकड़ा, उसकी नाक जमीन पर रगड़ा और पूछा कि मुन्नी तो मेरी होने वाली बीवी है, मुन्नी तो मेरी होने वाली बीवी है, ये तुमसे कब से वो करीबी है? मुन्नी तो मेरी होने वाली बीवी है, वह तुम्हारी कब से करीबी है? आखिर क्यों उसको बुला रहा है? मेरे सीने पर फावड़ा क्यों चला रहा है? मुन्नी तो मेरी होने वाली बीवी है, वो तुम्हारा कैसे करीबी है? आखिर तू उसे क्यों बुला रहा है? मेरे सीने पर फावड़ा क्यों चला रहा है? तब उसने बदल दिया गाना, तब उसने बदल दिया गाना और मैं भी घोड़े पर बैठ गया और चल दिया बारात में। मैं भी घोड़े पर चल दिया। इतने में घोड़े ने थुथुन ऊपर उठाया। मैं भी घोड़े पर चल दिया। इतने में घोड़े ने थुथुन ऊपर उठाया, जोर से हिनहिनाया जैसे उसने मुझे बताया। इतने में घोड़े ने थुथुन ऊपर उठाया, जोर से हिनहिनाया जैसे उसने मुझको बताया कि मुंह में लगाम है, मुंह में लगाम है और गले में पट्टा बंधा है। मुंह में लगाम है, गले में पट्टा बंधा है, मगर पीठ पर बैठा हुआ जरूर कोई गधा है। मुंह में लगाम है, गले में पट्टा बंधा है और पीठ पर बैठा हुआ जरूर कोई गधा है, जरूर कोई गधा है। मैं भी चुपचाप सुनता रहा, मैं भी चुपचाप सुनता रहा, मन ही मन गुनता रहा। इतने में दरवाजे, कन्या के दरवाजे पर बारात आ गई। इतने में कन्या के दरवाजे पर बारात आ गई, शहनाइयों की गूंज छा गई। इतने में बारात कन्या के दरवाजे आ गई और शहनाइयों की गूंज छा गई। बरमाला लिए मुन्नी बाहर आई। मुन्नी बरमाला लिए हाथ में, कुछ सखियां थी साथ में। इतने में बाहर आई मुन्नी बरमाला लिए हाथ में, कुछ सखियां थी साथ में। तब तक घोड़े ने आगे की टांग उठा दिया, तब तक घोड़े ने आगे की टांग उठा दिया जैसे मुन्नी को उसने डरा दिया। इतने में घोड़े ने आगे की टांग उठा दिया जैसे मुन्नी को उसने डरा दिया और वो डरी हुई मुन्नी घोड़े को बरमाला पहना दिया और डरी हुई मुन्नी घोड़े को माला पहना दिया। सखियां बोली, अरे ये क्या कर दिया? अरे तूने ये क्या कर दिया? दूल्हा तो घोड़े के ऊपर है, देख कितना पसीने से तरबतर है। सखियों ने कहा, अरे ये क्या तूने किया? दूल्हा तो घोड़े के ऊपर है, देख कितना पसीने से तरबतर है। तब मुन्नी बोली कि वो दूल्हा घोड़े के ऊपर है, लेकिन उस गधे से ये घोड़ा बेहतर है। दूल्हा भले घोड़े के ऊपर है, लेकिन उस गधे से ये घोड़ा बेहतर है, क्योंकि ये ईमानदार है, कामगार है, वफादार है। दूल्हा भले घोड़े के ऊपर, लेकिन उस गधे से ये घोड़ा बेहतर है, क्योंकि ये ईमानदार है, कामगार है, वफादार है। और वो गधा तो मांगता दहेज है, और वो गधा तो मांगता दहेज है, शराफत से रखता परहेज है। और वो गधा तो मांगता दहेज है, शराफत से रखता परहेज है, और शादी के बाद भी लंबी चौड़ी लिस्ट भिजवाता है, और शादी के बाद भी लंबी चौड़ी लिस्ट भिजवाता है, और पूरी न होने पर अपनी दुल्हन को ही जलाता है, अपनी दुल्हन को ही जलाता है, अपनी दुल्हन को ही जलाता है। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी आज की हास्य व्यंग्य कविता, आज दहेज के लोभियों पर यह व्यंग्य है। और आपको ये मेरी कविता कैसी लगी ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम रोज़ आपसे मिलते रहें। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।